वेलकम बैक व्यूअर्स टेक्सविला के एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग एक ट्रिक सिखाई जाएगी जिसके अंदर आप इस तरह के अमेजिंग प्रोफाइल कार्ड्स बना सकते हैं कि देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस नज़र आ रही हैं, लेकिन माउस ओवर करने के ऊपर इमेजेस भी एनिमेट हो रही हैं और आप लोगों को नाम और डिस्क्रिप्शन वगैरह जो सी अपीयर होती नज़र आ रही है। और मज़े की बात है कि ये रिस्पॉन्सिव भी हैं। आप लोग चाहें तो मोबाइल के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये लोग उसी तरह वर्क करेंगे। टच करने पे आप लोगों को इनका नाम वगैरह अपीयर होता नज़र आएगा और बहुत इजीली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। इंशाल्लाह इसी तरह की अपडेट्स आती रहेंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैडेंस ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। किस तरह आप लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इस तरह का कार्ड डिज़ाइन बनाने के लिए ना हमें कस्टम CSS की भी ज़रूरत होती है, नो डाउट। तो अभी पहले हम एक सिंपल सा लेआउट बना लेते हैं। सिंपल सा लेआउट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं एक रो लेआउट ऐड करता हूँ, रो लेआउट, और 3 कॉलम्स के साथ ऐड करता हूँ। परफेक्ट है। इसको मैं यूज़ थीम इनर विड्थ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली वर्क करे। हमारी ये मेन रो लेआउट हो गई। नीचे 3 सेक्शंस हमारे पास आ गए। हर सेक्शन के अंदर मैं मजीद एक रो सिंगल ऐड कर देता हूँ। दैट्स परफेक्ट। इसके अंदर कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको परफेक्टली वर्क करने के लिए मुझे पहले इनकी पैडिंग्स वगैरह खत्म करनी पड़ेंगी। जैसे कि इस सेक्शन को, जो फर्स्ट रो लेआउट का सेक्शन है, इसकी पैडिंग को मैं 0 कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग्स होती हैं, तो अगर आप 0 कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। उसके बाद रो लेआउट, जो मेन सबसे ऊपर रो लेआउट है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, उसके अंदर आएंगे। इसको मैं कस्टम के ऊपर सेलेक्ट करके REM सेलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप से मैं इसको दे देता हूँ 1.5, राइट से भी 1.5, बॉटम से मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा मतलब पैडिंग दूंगा और 1.5। थोड़ी सी पैडिंग वगैरह मैंने दे ली। अब ये सेक्शन के अंदर है तो मैंने पैडिंग टोटली खत्म कर दी, लेकिन रो लेआउट के अंदर कुछ पैडिंग मौजूद है जो इसके अंदर मैंने रो ऐड की है, तो उसको भी पैडिंग मैं टोटली खत्म कर दूंगा। टोटली खत्म करने के बाद इसके अंदर जो सेक्शन मौजूद है ना, इस सेक्शन को मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दूंगा। अराउंड REM के अंदर ही देते हैं और 1.5 चारों तरफ से दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ये एक हमारा सिस्टमेटिक या स्टाइलिश जो सा आप कह लें बन जाता है। अब कैडेंस के अंदर बहुत अच्छा फीचर्स है। आपको सिंपल ये जो सेक्शन है ऊपर वाला है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट स्टाइल का मौजूद ऑप्शन है, तो कॉपी करता हूँ, बाकी दोनों सेक्शंस के अंदर स्टाइल्स को पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि लाइक ओके है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। देन इस रो लेआउट के अंदर जो सेक्शन है ना, उसके अंदर हम चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इमेज, जो अपनी इमेज का सेक्शन है वो ऐड करूंगा, तो सिलेक्ट इमेज कर लेते हैं। मैं यहाँ से, मेरे पास काफ़ी इमेजेस मौजूद हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज लोड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज लोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक इमेज मेरे पास आ गई। परफेक्ट। इमेज के बाद मुझे ऐड आफ्टर करना है। ऐड आफ्टर मैंने किया। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का सेक्शन ऐड करना है और मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूंगा, जैसे एडम जोन्स। ठीक है, कि ये इसका नेम है। इसके बाद मुझे दोबारा से ऐड आफ्टर करना है एक और, लाइक यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एडवांस टेक्स्ट। इसको पैराग्राफ कर दूंगा और इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख दूंगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट एज प्रिंट, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिया। नीचे मुझे इसके सोशल मीडिया आइकॉन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सोशल आइकॉन्स। ठीक है, ये सोशल आइकॉन्स लाइक वर्डप्रेस के डिफॉल्ट आइकॉन्स हैं, तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी अपनी चॉइस है, जितने मर्जी ऐड कर ले। तो ये मेरे पास एक कार्ड टाइप आप लोगों को नजर आ रहा है। अभी हम मजीद इसके अंदर कस्टमाइजेशन करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले मैं इन सोशल आइकॉन्स को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मुझे ये सोशल आइकॉन्स इस तरह नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूं और ये स्टाइल्स के अंदर डिफॉल्ट रहने देता हूं। आइकॉन कलर्स को मैं ब्लैक कर देता हूं और आइकॉन बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूं। तो अभी आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको एनिमेशन देनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर रहा हूं।
ये जो इसका नाम है ना, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके कलर को भी मैं वाइट कर दूंगा। एडवांस के अंदर चलते हैं। इसका मार्जिन मैं टॉप से 0 पिक्सल कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल ऊपर साथ लग जाए। अभी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, बट इसी तरह नीचे पैराग्राफ वाले सेक्शन में आते हैं। इसको मैं स्पैन टैग के अंदर यूज करता हूँ। स्पैन टैग जो है ना, वो इसके ऊपर काम करेगा ज्यादा बेहतर तरीके से। तो मैंने यहाँ पे स्पैन टैग को यूज कर लिया इसके ऊपर। नाउ इसके कलर को भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट कलर कर दिया। एडवांस के अंदर चलते हैं। इसको मैं बॉटम से अराउंड 10 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये जो आइकॉन्स एंड इसके दरमियान में थोड़ा सा फासला ऐड हो जाए। यहां तक काम आपका ओके है। एक लास्ट जो सेटिंग्स रह गई है ना, वो सबसे ऊपर जो फर्स्ट रो लेआउट है ना, उसकी सेटिंग्स में जाना है, एडवांस में जाना है, स्ट्रक्चर सेटिंग्स में जाना है और इनर कॉलम हाइट को 100% कर देना है ताकि ये तीनों कॉलम्स इक्वल साइज के हो जाएं। यहां तक बात ओके है, समझ में आ गई। अब ये जो सेक्शन है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा मौजूद है, इस सेक्शन को मुझे सिलेक्ट करना है। इस सेक्शन को मुझे सिलेक्ट करने के बाद एडवांस के अंदर जाना है। फुल नीचे एडवांस का ऑप्शन है जहां पर एडिशनल CSS क्लासेस लिखा हुआ है। मैं यहां पर लिखूंगा SWP प्रोफाइल या SWP कार्ड 1। ठीक है, इस तरह SWP -card -1, इस तरह आप इसको क्लास दे देंगे। देन ये क्लास आपने इसलिए किया क्योंकि हमने कस्टम CSS करना है, तो उस टाइम पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। देन इसके ऊपर रो के अंदर कुछ भी नहीं करना। उसके ऊपर जो सेक्शन है ना, उसके अंदर जाके एडवांस के अंदर जाना है। यहां पर लिखना है इनर कॉलम 1। ठीक है, मैं कोई भी नाम दे देता हूं क्लास का, आप अपने अकॉर्डिंगली भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब यहां तक काम मेरा ओके है। मुझे इसको कॉपी स्टाइल करके बाकी सेक्शंस के ऊपर भी पेस्ट करना है ताकि जो मैंने क्लास अभी इसके ऊपर अप्लाई की है ना, वो सब के ऊपर आ जाए। अगर मैं एडवांस के अंदर चलता हूं, यहाँ पर देखें सब के ऊपर क्लास आ गई। देन मुझे अब क्या करना है, इस रो को कॉपी करना है, बाकी दोनों सेक्शंस के अंदर भी पेस्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। अब मुझे सिंपल इस इमेज को सिलेक्ट करके रिप्लेस करना है। बाकी इमेजेस भी मैं रिप्लेस कर लेता हूं। सो यहाँ पर मेरे पास 3 आ गए पर्सन और उनके नेम भी मैंने डिफरेंट रखे हैं, एडम जोन्स, जेसिका जोन्स एंड अली हैदर, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। सो अब इन सब चीज़ों को मैं मिनिमाइज कर लूंगा ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब हमारी बारी आती है CSS लिखने की। तो CSS कोड हम कहाँ पे लिखेंगे? सबसे ऊपर वाली जो रो लेआउट है ना, उसके अंदर लिखेंगे। उसके अंदर एडवांस के अंदर चलेंगे। यहाँ पर कस्टम CSS मौजूद है, तो मैं इस कस्टम CSS को कॉल करूंगा। एडिट इन मॉडल कर लेता हूं ताकि बड़ा करके आप लोगों को दिखा सकूं। जो कुछ यहाँ पर मौजूद है मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूं। अब सबसे पहले .swp जो हमने अपनी क्लास का नाम दिया था, वो हम रखेंगे SWP कार्ड -1। ठीक है, ये हमने एक क्लास ऐड कर ली है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रीव्यू भी दिखा देता हूं साथ साथ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आइडिया कर सके। अब ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद मैं यहाँ से इसकी क्लासेस देख सकता हूँ कि कौन सी क्लास है, क्या चीज है, और मैं उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकता हूँ। तो राइट नाउ आप लोगों को अगर HTML CSS का आइडिया है, तभी आप इन चीजों को स्टडी कर पाएंगे, इन चीजों के साथ खेल पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप लोग इसमें मतलब उस तरह काम नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप लोगों को करना चाहिए। तो राइट नाउ मैंने ये चीज तो कर ली। मैंने वो क्या कहते हैं उसको, एक क्लास बना ली, उसके ऊपर काम करना है, तो मैं उसके ऊपर आ भी गया। ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो मुझे पता है कौन सी क्लास को मैंने कॉल करना है, कौन सी क्लास के अंदर काम करना है, या किस तरह काम करते हैं। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास कॉल कर ली SWP कार्ड 1, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी क्लासेस दी हैं आप लोगों के सामने। अब यहां पर एक चीज है कि मुझे यहां से एक और क्लास पकड़नी है, जो कि है KT इनसाइड इनर कॉलम। मैं इस क्लास को पकड़ लेता हूं, यहां पे स्पेस दे के डॉट लिखता हूं और ये कर लिया। अब मुझे सारे इसके CSS कोड को राइट करना है। सबसे पहले मुझे इसका डिस्प्ले चेंज करना है, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा डिस्प्ले
डिस्प्ले क्या रखना है, फ्लेक्स। ठीक है, CSS के अंदर फ्लेक्स और ग्रिड के ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आपको CSS का पता है तो अभी ये CSS की क्लास नहीं है तो इसलिए। और फ्लेक्स की मुझे डायरेक्शन भी रखनी है। फ्लेक्स की डायरेक्शन मुझे क्या रखनी है कि कॉलम, ठीक है, ये कॉलम बेस में होंगे और फ्लेक्स को मैं रखूंगा 1। ये चीज मैंने इसको दे दी। इसको अगर मैं क्लोज करता हूं तो आपको कोई इतना खास इसके अंदर इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करती है। ये यहां तक मैंने इसकी स्टार्टिंग दे दी। सो अब दोबारा से मुझे इसको ही कॉल करना है क्लास को, और इस कॉल के अंदर ना मुझे इमेजेस वाले, ये जो इमेजेस है ना, इनको टारगेट करना है। तो इंस्पेक्ट में जाऊंगा और मैं यहां से टारगेट कर लेता हूं WP ब्लॉक कैडेंस इमेज, इस क्लास को मैं टारगेट कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने टारगेट कर लिया। आप मजीद अगर कोई क्लास यहाँ पे आपको समझ आती है कि आप इसको टारगेट करेंगे तो काम हो जाएगा, तो इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ से इस क्लास को टारगेट कर लिया एंड डॉट यहाँ पे लिखता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको ये CSS कोड प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दूंगा, ठीक है, जो कि मतलब आप लोग CSS की एक प्रॉपर्टी है पोजीशन। पोजीशन में इसको एब्सोल्यूट दे दूंगा। पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद मैं इसकी विड्थ को देता हूं। विड्थ इसकी रहेगी 100%, ठीक है, और हाइट भी दे देते हैं, हाइट रहेगी 100%। अब जब मैंने पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट दी है ना, तो अब मुझे इसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट भी बताना होगा। तो मैं टॉप भी 0 कर देता हूं, लेफ्ट भी 0 कर देता हूं, बॉटम भी 0 कर देता हूं और राइट भी 0 कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद मुझे ओवरफ्लो भी इसका हिडन रखना है ताकि ये जो बॉक्स है ना उससे बाहर ना जाए। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, अब आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी डिफरेंस सी नजर आ रही होगी। अच्छा, इस चीज को मजीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है ना, आपके पास ये जो सेक्शंस आ रहे हैं ना, स्पेसिफिक सेक्शंस, आप इनकी हाइट डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने ना इस सेक्शन को ओपन करना है। ये रो के अंदर जो सेक्शन है ना, सेकंड के अंदर, इसके अंदर एडवांस के अंदर जाना है, स्ट्रक्चर सेटिंग्स के अंदर जाना है। इसको मैं 500 हाइट दे देता हूं। अब ये आप लोगों को परफेक्टली मतलब ओके टाइप लग रहे होंगे। ठीक है, तो आप पिक्चर्स वगैरह का साइज वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं बाकियों को भी 500 हाइट देता हूं ताकि सब परफेक्टली इक्वल हो जाए। ठीक है, 500 एंड थर्ड वन वाले को भी मैं एडवांस के अंदर जाके 500 दे देता हूं। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को नजर आ रही है। इमेजेस अगर आपकी परफेक्टली आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इधर से फिक्स्ड रेशो भी यूज कर सकते हैं एंड इसको पोर्ट्रेट 2/3 कर सकते हैं, तो ये आपका परफेक्टली ओके हो जाएगा। सेम इसी तरह इसी इमेज की सेटिंग्स को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट कर देते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 CSS की लाइंस लिखी हैं, तो उसके अंदर आपको देखें कि किस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मजीद CSS लाइंस अभी रहती हैं, तो हम एडवांस के अंदर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमने मजीद इसके अंदर CSS कोड लिखना है। अगेन SWP कार्ड, मेनली हमारी सेटिंग्स जितनी भी हो रही हैं वो SWP कार्ड के अंदर ही तो हो रही हैं। तो इस क्लास को आपने लाजमी हर एक के साथ कॉल करना है। अब हमने पहले क्या किया था ना, हमने इस पिक्चर के जो आउटर बॉक्स है ना उसको एडिट किया था, तो उसको अगेन कॉल कर लेते हैं। उसको मैंने कॉल कर लिया, ये रहा। ठीक है, अब हमने स्पेसिफिकली इस इमेज को टारगेट करना है। तो इस इमेज को टारगेट करने के लिए हमें स्पेसिफिकली इसकी ही क्लास चाहिए होगी, जो कि ये है KB इमेज। ठीक है, आप KB इमेज को टारगेट करेंगे। अगर आप किसी और मतलब लेट्स सपोज आप किसी डिफरेंट क्लास को टारगेट करेंगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद मुझे यहाँ पर इमेज को देखना है, ये रहा इमेज। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास ये जो इमेज आ रही है ना, इसके अंदर ये KB इमेज है। अगर मैं WP इमेज 32.7 को टारगेट करूंगा ना, तो ये जो अगली इमेज है इसकी सेटिंग्स और है, इसकी क्लास और होगी। तो मैं ये इसको KB इमेज को टारगेट करना है क्योंकि ये सब में सेम रहने वाली है, तो मैं इसको टारगेट कर लूंगा। ठीक है,
के बी इमेज। अब मेरी जितनी भी CSS होगी और होगी वो तस्वीर के ऊपर अप्लाई होगी। सबसे पहले मुझे इसको हाइट एंड विड्थ देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाइट 100% और विड्थ 100%। ये दोनों चीजें तो मैंने 100% कर ली। अब मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है ऑब्जेक्ट कवर की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो सी है ना, आप मतलब यूज करते हैं कि आपके जो बैकग्राउंड में चीज है उसको आप किस तरह शो करवाना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं रखूंगा कवर। सेम इसी तरह नीचे आ जाते हैं, दोबारा से ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी जो सी है ना वो मैं यूज करूंगा एज अ कवर। अच्छा, ये मैंने इसलिए यूज किया ना। अच्छा, ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये डार्ट ओ ये मैं आप लोग बता दूं, ये वेरिएबल्स होते हैं कि समटाइम कई ब्राउजर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी अगर वर्क नहीं करती तो वहां पे भी ये वर्क करवाने के लिए कुछ वेरिएबल CSS के अंदर होते हैं, उनको यूज किया जाता है। अब मैं इसको ट्रांजिशन भी अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे इसको देना है प्रॉपर्टी देनी है। ट्रांजिशन में दे देता हूं लाइक ईज की ट्रांजिशन दे देता हूं। ईज ट्रांजिशन है 1 सेकेंड टाइम होगा इसका, ठीक है। मैंने इसको ट्रांजिशन भी ऐड कर दिया ताकि मैं अगर इसके ऊपर माउस ओवर लेकर जाऊं तो मैं उस टाइम पे कुछ इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह शो करवा सकूं। तो किस तरह मैं ओके, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मेरी गलत हो गई है। इसको पहले लिखेंगे ऑल 1 सेकेंड इज, ठीक है। मैंने टाइम लिखा, मैंने प्रॉपर्टी मतलब ऑल लिखा, 1 सेकेंड लिखा और इज लिख के मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरी अब इमेज के ऊपर जो जितनी सेटिंग्स थी वो सारी की सारी हो गई हैं। सो अब क्या करेंगे ना, अब मैं हावर की प्रॉपर्टीज भी साथ ही दे देता हूं। मैंने इस कार्ड को टारगेट किया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा माउस किस जगह पे होवर हो तो ये प्रॉपर्टी वर्क करे। तो वो मेरे ये वाला जो कॉलम है ना, KT इनसाइड इनर कॉलम, इसको मैं टारगेट करूंगा। इसके आगे डबल स्कोर ऐड करके हॉवर ऐड कर दूंगा। इसका मतलब है कि माउस जब इसके ऊपर जाएगा, जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेगा? इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर या इन दो क्लासेस के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये भी क्लास दे दी। अब वो वर्क क्या करेगा? वो ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा? स्केल करेगा, ठीक है। स्केल के अंदर मैं 2x लिख देता हूं। तो अब 2 का क्या मतलब है कि ये 2 टाइम जो सा है ये बड़ा होगा। यहां पर मैं अगर माउस को इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये 2 टाइम बड़ा होगा, मतलब इसके ऊपर वर्क करेगा। ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, आप लोगों को समझ लग गई। बाकी आई होप CSS के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो आप लोगों को ये चीज समझ लग जानी चाहिए। एक मैं छोटी सी सेटिंग्स करके देखने लगा हूं, अगर वो वर्क करें तो ठीक है। ओके, इस तरह ज्यादा बेहतर वर्क कर रही है अगर मैं इसको इमेज को फिक्स रेशो के बगैर यूज कर रहा हूं। इसको मैं खत्म कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो रहने दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब 2x आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप रो लेआउट में जाएं, एडवांस CSS में जाएं, कस्टम CSS के अंदर चले जाएं। 2 आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको 1.5 कर देता हूं। अब ये कम लगेगा आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं एंड आई होप ये देखें, अब ये कम जोन सा है इसके ऊपर आ रहा है। तो हमने छोटी सी एक एनिमेशन भी क्रिएट कर ली एंड बाकी काम भी हमारा हो रहा है साथ साथ। अब इसके बाद अभी ये CSS खत्म नहीं हुई, आपको फिर कह रहा हूं कि ये CSS कोड्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके ऊपर ना मैं कमेंट ऐड कर देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। कमेंट में यहाँ पे ऐड कर देता हूं सलमान WP कार्ड 1, ताकि ये लाइक आप लोगों के लिए इजी रहे समझना कि ये CSS कोड किस लिए यूज हो रहे हैं। अब ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी टाइप आ जाएगी। कैसे? मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज को तो कॉल करना ही करना है, इन दोनों क्लासेस को कॉल करना ही करना है। अब मेरा जितना काम है वो हेडिंग के साथ है। तो हेडिंग की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए ना मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट के अंदर जाकर मुझे इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास ये वाली हेडिंग WP ब्लॉक कैडेंस एडवांस हेडिंग, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इस क्लास को मैंने कॉल कर लिया। इतना सा काम आप लोगों को समझ आ गया। इसके आगे मैं रेशो का साइन डाल के nth
चाइल्ड ऐड करूंगा। ये किस लिए है कि ताकि मैं इसमें से स्पेसिफिकली एक चीज को टारगेट कर सकूं, क्योंकि ये देखें ये एडवांस हेडिंग जो है ये दो तरह से यूज हो रहा है, दो तरीके से यूज हो रहा है। तो इसके अंदर एंड चाइल्ड मुझे सेकंड वाला कॉल करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये, मतलब आप लोगों को तो कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, मेरे लिए तो मतलब वो है। तो मैं यहां से मार्जिन इसका बॉटम सिर्फ ऑटो कर दूंगा, मार्जिन बॉटम, और इसको मैं ऑटो कर दूंगा। तो आप लोगों की ये सेटिंग्स भी यहां पर हो गई। अब यहां पर आप लोगों की बेसिक्स जितनी सेटिंग्स थी ना वो हो गई हैं। अब थोड़ी सी वो सेटिंग करनी है कि ये टेक्स्ट जो है ना ये हिडन रहे, लेकिन जब माउस इसके ऊपर आए तो वो सेटिंग्स, वो टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो, और साथ साथ ये रिस्पॉन्सिव भी रहे। तो फॉर दैट पर्पस यहां पर हम लोग एक @ ऑफ यूज करेंगे मीडिया। मीडिया कौन सा यूज करेंगे? ऑल। मीडिया ऑल तो हो गया, अब मतलब ऑल डिवाइसेस जो है टारगेट हो गए। अब हमें यहाँ पर मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ या मिनिमम हाइट वगैरह जो है, सॉरी मिनिमम विड्थ वगैरह जो है वो टारगेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड, ठीक है, ऑल, मीडिया ऑल एंड मिनिमम विड्थ। ठीक है, ये मतलब मैं इसके अंदर लिख दूंगा। यहां पर मिन विड्थ जो है ना वो मैं टारगेट कर लेता हूं 1024 पिक्सल। 1024 पिक्सल से जो डिवाइसेस है ना या उससे बड़े हैं उनके ऊपर ये मतलब इस तरह अप्लाई नहीं होगा। तो मिनिमम जो है वो 1024 पिक्सल होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो है ना मुझे उन क्लासेस को टारगेट करना है जिनके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूं, जैसे कि SWP कार्ड 1 जो है ना, SWP कार्ड 1 वो क्लास को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। और मैं किस क्लास को टारगेट करना चाह रहा हूं? मैं KT इनसाइड इनर कॉलम को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये दो क्लासेस मैंने कॉपी कर ली। अब इसके बाद मैं क्लास लिखूंगा। कैसे लिखूंगा मैं क्लास को? क्लास को लिखने के लिए ये देखें, इतना तो मैंने टारगेट कर लिया ना कि ये चीज होगी। इसके बाद मैं कहूंगा ग्रेटर देन और स्टार का साइन ऐड कर दूंगा। स्टार का साइन ऐड करने के बाद मैं रेशो का साइन ऐड करूंगा और नॉट लिख के फिगर कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स जो कि इस क्लास के अंदर है, तमाम एलिमेंट्स को आपने टारगेट करना है, सिर्फ उस एलिमेंट को छोड़ के जो कि फिगर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो फिगर होगी ना, जिसके HTML टैग फिगर होगा, उसको ये टारगेट नहीं करेगा। अब इसमें फिगर क्या है? मैं अगर इंस्पेक्ट के ऊपर चलता हूं, इंस्पेक्ट के ऊपर जाने के बाद इसको मैं कॉलम को एक्सपेंड करता हूं, तो यहां पर देखिए जिस क्लास के अंदर मेरी इमेज मौजूद है उसका टैग क्या है? फिगर। तो दैट्स वाई यहां पर मैंने नॉट फिगर कर दिया, क्योंकि मुझे फिगर को टारगेट नहीं करना। मैं यहां पर जाता हूं और अच्छा यहां पे मैं 1024 पिक्सल ही रखता हूं। अच्छा, ये 1024 पिक्सल रखने का क्या नुकसान है और मैंने 212 क्यों किया था वो सारा मैं आपको बताता हूं। अच्छा, नॉट फिगर मैंने कर दिया। यहां पे मैं कहता हूं कि ऑपेसिटी इसकी 0 हो जाएगी, कि 0 ऑपेसिटी है। और ट्रांजिशन में अप्लाई कर देता हूं। ट्रांजिशन क्या होगी? ऑपेसिटी होगी 1 सेकंड पे होगी और ईज होगी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑपेसिटी 0 कर दो। अगर मैं अब इसको प्रीव्यू करता हूं तो आप लोगों को नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इमेज यहां पर शो हो रही है, आप लोगों का और टेक्स्ट नहीं शो हो रहा। उसको शो करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको दोबारा से टारगेट करना होगा, इस क्लास को। ओके, इसके साथ ही मुझे हॉवर लगाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाना है और स्टार का साइन लगा देना है। स्टार के साइन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स। अब मैंने क्या किया कि जब इसके ऊपर हॉवर किया जाए और स्टार का साइन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स की ऑपेसिटी 1 हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स शो होने लग जाए। अब मैं अगर इसको क्लोज करके प्रीव्यू विद न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोगों को डिफरेंट ये नजर आएगा। जब मैं माउस का हॉवर कर रहा हूं तो सी आप लोगों का टेक्स्ट वगैरह या चीजें वगैरह जो हैं वो कुछ इस तरह नजर आ रही हैं। ओके, ये चीज तो हो गई। अब ये देखें कि हल्का सा शेड आ रहा है, आप लोगों ने ये शेड पहले नहीं देखा होगा, तो इसके लिए क्या है? अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी खराब हो गई, दैट्स व्हाई मुझे दोबारा ये करना पड़ा आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों ने ये रो के अंदर जो सेक्शन मौजूद है ना,
एक के ऊपर मैं अप्लाई करके बता देता हूँ, बाकियों के ऊपर आप खुद ही कर लीजिएगा। इस सेक्शन के ऊपर जाना है, स्टाइल के ऊपर जाना है, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर आकर इसको 0.1 करके ब्लैक कलर दे देना है, और हॉवर करने के ऊपर भी 0.5 करके ब्लैक कलर अप्लाई कर देना है। तो ये सेटिंग्स जो सी हैं, अगर मैं इसको कॉपी स्टाइल करके बाकी सेक्शंस के ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा तो ये सेटिंग्स जो सी हैं आपके यानी पूरे काम आएगी उस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने में। अब अगर मैं प्रीव्यू विन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोग देखेंगे ये रिजल्ट आप लोगों के पास अपीयर हो रहा है। तो ये बहुत इजीली हमने CSS को यूज करते हुए क्रिएट कर लिया। अब बाकी तो सब रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊं, यहाँ से मोबाइल को मैं ऑन करता हूं और यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव को ऑन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं। सी आप लोगों के पास ये सेटिंग्स कुछ इस तरह आ रही है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ, देखिए आपका टेक्स्ट अपीयर हो गया। अब आपका टेक्स्ट यहाँ से हाइड नहीं हो रहा, ठीक है। उस चीज को हाइड करने के लिए या उस चीज को तब शो करवाने के लिए जब उसके ऊपर टच किया जाए या माउस ओवर किया जाए, फॉर दैट पर्पज मैं क्या करूंगा, CSS के अंदर जाऊंगा, एडवांस के अंदर मैं CSS के अंदर आ जाता हूं। यहां पर मिनिमम जो हाइट मैंने 1024 पिक्सल रखी थी ना, इसको कम कर दूंगा अराउंड, ओके, प्रीव्यू इन न्यू टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। सो आई होप ये देखें ये इफेक्ट तो आ रहा है। अब इंस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं एंड अब मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव करता हूं तो सी अब सिर्फ आपकी इमेजेस आ रही हैं, लेकिन ऊपर टच करने पे आपका सारा टेक्स्ट वगैरह अपीयर हो रहा है और बहुत इजीली आप ये इफेक्ट क्रिएट कर लिया है।